हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज नए वर्ष में आपका सभी का स्वागत है। सभी बच्चों को मेरे तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा पाठ नंबर है 7, जिसका नाम है टिप टिप वाह। यह जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। उत्तर प्रदेश के एक गांव है और उस गांव की लोक कथा है। लोक कथा यानी लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके दादा दादी जब आप उनसे बातें करते हो, गांव जाते हो, बातें करते हो, वो क्या कहते हैं, हमारे गांव में पहले ऐसा होता था, पहले के लोग ऐसे थे। वो उनकी कहानियां बताते हैं उस जमाने की। वैसे ही उत्तर प्रदेश की ये एक लोक कथा है और इस कथा को लिखने के वाली लेखिका, देखो लेखक और इसका स्त्रीलिंग होता है लेखिका, और लेखिका है गिरजा रानी अस्थाना। ठीक है, तो ये एक लेखिका है। आज हम आगे बढ़ते हैं तो अब पाठ पढ़ेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। तो बुढ़िया यानी अम्मा, दादी जी की उम्र की, पोता यानी बेटे का बेटा। जैसे बच्चों, आपके पापा की जो मम्मी है वो आपकी दादी होती है और आप दादी के क्या होते हो, पोता, और लड़की होती वो पोती। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। आप भी ऐसा ही करते हैं ना, छोटे थे तब, कि मुझे कहानी सुना। मम्मी से सुनते, पापा से, दादा हो या दादी हो घर में, तो आप उनसे सुनते ही। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी, तरह तरह की यानी अलग अलग तरह की। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिश को दूसरे पर्यायवाची शब्द है वर्षा। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। यानी उस दिन जो बारिश हुई वैसी इतने सालों में, यानी दादी क्या कह रही है कि पहले इतने सालों में मैंने इतनी तेज बारिश नहीं देखी। सारा गांव बारिश से परेशान था। गांव के सभी लोग क्या थे, बारिश से परेशान हो गए थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। जो झोपड़ी है कच्चा घर है और उसमें जगह जगह से, अलग अलग जगह से पानी क्या हो रहा है, टपक रहा है। टिपक टिपक, टिप टिप, है ना। तो पानी जब गिरता है, आपने भी देखा है, जब आपके घरों में भी, बहुत से पुराने घरों में, गांव में या यहाँ पे भी मोड़ासा में भी कुछ घरों में पानी टपकता है, और पानी जब टपकता है तो इसकी आवाज होती है टिप टिप। इस बात से बेखबर, बेखबर यानी अनजान, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब दादी है वो परेशान हो रही है। क्यों? क्योंकि घर के हर जगह में कहीं कहीं पानी गिर रहा है और बच्चा उससे बेखबर है क्योंकि वो छोटा है, उसको अनजान है और कहानी सुनने के लिए मचल रहा है। मचल रहा है यानी उत्सुक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है रात को रोज कहानी सुनने की। तो वो ये सोच रहा है कि कब दादी मुझे कहानी सुनाना शुरू करेगी। बुढ़िया खींच कर बोली। खींच, खींच का मतलब चिड़चिड़ना। जब कोई गुस्से में होता है और हम उससे बार बार प्रश्न पूछते हैं, परेशान होता है, तो वो चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है। तो वो बोलती है, कौन? बुढ़िया, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। ये जो भाषा है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की भाषा है, यूपी की। तो अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। क्या बोल रही है कि बच्चा, मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं, ये टिप टिप्पा, टिप टिप्पा यानी बारिश की बूंदे जो इनके घर में गिर रही है, उससे मेरी जान बचे तब ना कि ये घर में बंद हो जाए आना। पोता उठकर बैठ गया। जैसे ही ये शब्द बोला है कि ये टिप टिप्पा से जान बचे तब ना, तो पोता क्या हो गया, खड़ा होकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? अब उससे क्या लग रहा है बच्चे को, कोई इंसान या जानवर है। टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? बच्चा क्या पूछ रहा है, टिप टिप्पा शेर और बाघ से क्या बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। दादी जो है ऊपर छत की ओर देख रही है और बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बघवा का डर, डरत डरत टिप टिप्पा के डर। वो क्या बोल रही है बच्चा, नहीं, हाँ ये क्या होता है, खतरनाक है, शेर से भी और बाघ से भी। ना मुझे शेर का डर है ना बाघ का, डरत डरत टिप्पा के डर। क्यों बेटा, क्यों ये ऐसे अपने पोते को बोल रही? क्योंकि जब अगर बारिश अगर तेज हो गई तो घर में पानी पानी हो जाएगा और जितना कुछ अनाज भरा है जो कुछ हो खराब हो जाएगा, और यह भी हो सकता है कि घर पूरा ढह जाए, बैठ जाए।
संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग यानी उस समय जब ये बात चल रही है, उस समय मुसीबत का मारा, मुसीबत यानी ये पानी की बारिश से बचने के लिए एक बाघ जो है वो बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बाघ जो है, बारिश इतनी तेज हो रही है कि जानवर भी उससे घबराए हुए, क्योंकि अगर पानी पानी हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। बुढ़िया ने क्या बोला कि ना शेरवा का डर, न बगवा का डर, डर डर टिप टिपवा का डर। यानी शेर को भी इससे डर लग रहा है कि शेर से भी नहीं डर रही है तो ऐसा टिप टिपवा क्या है। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? कौन सोच रहा है? ये बाघ क्या सोच रहा है कि ये टिप टिपवा है क्या? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। अब शेर के मन में ये सब बात चल रही है कि शायद ये इससे भी बड़ा जानवर है, बाघ और शेर से भी। इससे पहले की बार आकर वह मुझे पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ क्या सोच रहा है, कहीं टिप टिपवा घर से बाहर निकल के मुझ पे हमला कर दे, इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला गया। झटपट यानी जल्दी से, दुम दबाकर भागना यानी 9 2 11 होना, भाग जाना तेजी से। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। धोबी जो है वो भी बारिश से परेशान था। गांव के सभी लोग परेशान है। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सुबह से जिस दिन की बात हो रही है, सुबह गधा निकला था तो वो पूरा गायब है। सारे दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कौन घूमता रहा? धोबी घूम रहा है, उसके गधे को ढूंढ रहा है भीगता हुआ, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? धोबी की पत्नी क्या बोल रही है? किसको? धोबी को बोल रही है कि क्यों ना पंडित जी से पूछते गांव के, वे बड़े ज्ञानी है। ज्ञानी यानी ज्ञान से भरे हुए, ज्ञाता। आगे पीछे सबके हाल उन्हें खबर रहती है। क्या बोल रहे हैं कि आगे और पीछे का सबका हाल पता होता है। आप सभी जानते हो कि पंडित जी के पास हम अपनी कुंडली बताने जाते हैं तो वो हमें बताते कि आपके ये पूजा नड़ रही है, ये यहाँ होगा, है ना। तो वैसे ये धोबी की पत्नी जो है वो बोल रही है क्यों ना उसे आप बता